महावतार बाबाजी के जन्म और जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। अपनी योगी कथामृत में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि अमर अवतार बाबाजी अनगिनत वर्षों से भारत के सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं। बाबाजी बहुत ही कम और कभी कभी सौभाग्यशाली शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। महावतार बाबाजी की यही गुफा में योग गुरु लाहिड़ी महाशय ने सीधे महावतार बाबाजी से क्रिया योग की शिक्षा प्राप्त की। महावतार बाबाजी ने वादा किया है कि उन्हें याद करने या उनके बारे में सोचने से भी उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि वह चाहेंगे तो वह आएंगे और दर्शन देंगे। बुलाओ और वह आशीर्वाद देंगे। कृपया बाबाजी के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय निकालें। आप जैसे हैं वैसे ही आराम से बैठ जाएं और सूचनाओं का पालन करें। कृपया अब आंखें 1 मिनट के लिए बंद करें और बाबाजी का स्मरण करें। अब आंखें धीरे से खोले और बाबाजी का दर्शन लेके उनके आंखों में देख के अपनी समस्या मन ही मन उनको बताएं। ये क्रिया आपको हर रोज सुबह करनी। महावतार बाबाजी से एक चमत्कारिक मुलाकात। अध्याय 8। विश्वास की अनंत ऊर्जा के बारे में बाबाजी का अद्भुत सत्य। विश्वास की ऊर्जा। पल्लवी, बाबाजी कृपया विश्वास के बारे में और बताइए। बाबाजी, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में विश्वास ऊर्जा को स्वीकार करना चाहिए। मैंने धरती पर अनेक शताब्दियां देखी है जिसमें केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने बारे में विशेषता
विश्वास ऊर्जा के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व इसी विश्वास ऊर्जा पर आधारित है। हमारी धरती माँ जिसने हमें सुंदर सृष्टि दी है, वह केवल विश्वास ऊर्जा पर ही आधारित है। मानव मन हमेशा इस बात को लेकर अचंभित है कि धरती अंतरिक्ष में गेंद की तरह कैसे लटक रही है। अब तुम्हें इस बात का वैज्ञानिक उत्तर तो मिल गया है, लेकिन सत्य यह है कि धरती केवल विश्वास की अदृश्य ऊर्जा पर जी रही है। उसे विश्वास है वह जी सकती है, उसे विश्वास है वह सृजन कर सकती है, उसे विश्वास है वह पालन कर सकती है। जरा कल्पना करो, यदि धरती अपना विश्वास खो दे तो क्या होगा? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। विश्वास की शक्ति हमेशा विस्तारशील प्रक्रिया है। इस ऊर्जा को अपने भीतर आने दो और फिर तुम देखोगे तुम्हारे आसपास चमत्कार घटने लगेंगे। एक बीज पौधे में कैसे रूपांतरित हो जाता है, पक्षी अपने बच्चों को कैसे छोड़ देता है जब वह उड़ना जान जाते हैं, बादल यह कैसे जान लेते हैं कि वनस्पति को अब पानी की आवश्यकता है। यह सब इसलिए हो रहा है कि वह कभी भी स्वयं पर और दूसरों पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। लेकिन मनुष्य ने इस चमत्कारी और शक्तिशाली ऊर्जा को खो दिया है। अब पूरा खेल इस पर निर्भर है कि जब तक तुम इस सत्य के साथ पूरी तरह नहीं जीते, तब तक इस विश्वास को बार बार तुम्हारे भीतर सुदृढ़ किया जाए। यह ऊर्जा हर किसी के अंतःकरण में जीवित है, लेकिन मानव मन को पूरी जागरूकता के साथ इसे समझने की आवश्यकता है। तुम कभी कभी विश्वास की इस ऊर्जा को लेकर चलते हो, लेकिन जब तक तुम खोज करके आध्यात्मिक अभ्यास नहीं करते, तब तक तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। तुम इस ऊर्जा के साथ ही पैदा हुए हो। बचपन में यह ऊर्जा तुम्हारे अंदर ही थी, लेकिन जैसे ही तुमने सोचने की योग्यता विकसित की और तुमने विचारों की दुनिया में प्रवेश किया, तो तुमने इस ऊर्जा को खो दिया। तुम अपनी इच्छाओं और विचारों को बनाने में व्यस्त हो गए और इस ऊर्जा को खो दिया। पल्लवी, यहाँ विश्वास ऊर्जा को खोने से आपका क्या अभिप्राय है? बाबा जी, अच्छा प्रश्न है। विश्वास ऊर्जा को खोने का अर्थ है दुनिया को अंदर से बाहर की ओर देखने की दृष्टि को खो देना। तुम बाहरी अनुभूतियों के आंतरिक प्रभाव पर ज्यादा विश्वास करते हो। वह अधिकतर सत्य है और असत्य के साथ चलने जैसा है। कोई बात नहीं यदि तुम इसे हमेशा सत्य मानते हो। संक्षेप में, तुम अपने अलग अलग जन्मों में हर समय कुछ विश्वास विकसित कर रहे हो। हर समय तुम विश्वास का खेल खेलते हो। तुम में से अधिकतर यह भी नहीं जानते कि उन्होंने झूठे विश्वास बना लिए हैं। जैसे ही कोई अपने स्व से मिलता है, वह अपने पुराने विश्वास को तोड़कर नए विश्वास भी बना लेता है। दोबारा पुराने को तोड़ना और नए बनाना, यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। तुम इस तरह सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्मा की अनुभूति से अपने विश्वास को दृढ़ करते हो। बाबा जी, क्या तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विचारों के पीछे है या तुम्हारे विचार तुम्हारे विश्वास के पीछे है? पल्लवी, हमारे विचार हमारे विश्वास के पीछे है। बाबा जी, ठीक है। आत्मज्ञान के साथ ही यह विश्वास ऊर्जा विकसित होती है और स्वयं के सत्य को अनुभव करने से यह ऊर्जा सशक्त हो जाती है। तुम इसे समर्पण का एक रूप भी कह सकती हो। समर्पण की इस ऊर्जा की कई अवस्थाएं हैं। इस यात्रा का अनुभव करने के लिए योगी बनना आवश्यक है। पल्लवी, कृपया नवयुवकों को उनके दिव्य स्व को प्राप्त करने के लिए अपना संदेश दे। बाबा जी, बचपन से ही हम ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं और हर परिस्थिति में उस सर्वशक्तिमान को याद करते हैं। जैसे ही हम बड़े होते हैं, ईश्वर को याद करना हमारे लिए एक खेल बन जाता है। बहुत बार हम ईश्वर को अनजाने में पुकारते हैं। युवावस्था में यह प्रक्रिया एक अचेतन कार्य बन जाती है। इस अवस्था में हमें उनके अंदर सही ढंग से बीज बोने की आवश्यकता है, ताकि बाहर के भगवान को पुकारने की बजाय वह अपने अंदर के भगवान को जागृत करे। वर्तमान युग डिजिटल युग है। यह वह युग है जहां हर कोई शीघ्रता से नई चीजों के प्रति जागरूक हो जाता है और कोई भी समाचार आग की तरह चारों तरफ फैल जाता है। अब धरती पर वह समय आ गया है जहां हर
शीश की दिव्यता सभी को उनके आत्मज्ञान के करीब लेकर जाएगी। खासकर नवयुवक अपने भीतर के भगवान की दिव्य आवाज को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मानवता ने अपने पूर्वजों की नैतिक सभ्यता को संभाल कर रखा है, लेकिन वह उसकी गहराई को समझना भूल गए हैं। हालांकि अब तुम नवयुवक अंदर से और सृष्टि से अद्भुत अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए देख सकते हो, जो कई शताब्दियां पहले ही ग्रंथों में लिखा गया है। यदि तुमने संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के जीवन को देखा होगा तो तुम्हें यह ज्ञात होगा कि उन्होंने अपनी युवावस्था में ही स्वयं की दिव्यता को प्राप्त किया था, न कि वृद्धावस्था में। इससे यह पता चलता है कि युवावस्था का समय कितना महत्वपूर्ण है। नवयुवकों के लिए अपनी दिव्य प्रकृति को पाने का पहला संदेश सज्जन सांगत्य, आत्मज्ञानियों और समान विचार वालों की संगत है। नवयुवक जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसमें वह भ्रमित होकर उचित और अनुचित के बारे में चुनाव करना भूल गए हैं। केवल आत्मज्ञानियों की संगत ही उन्हें उनकी दिव्य प्रकृति के नजदीक लेकर जा सकती है। पल्लवी, आपको महाअवतार नाम कैसे मिला? क्या इसकी वजह आपके द्वारा प्राप्त सिद्धियां हैं या इस कहानी में कुछ और भी है? कृपया बताइए। बाबा जी, अवतार कौन है? पल्लवी, जो मानवता के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण करके उन्हें रास्ता दिखाते हैं और सिखाते हैं। सर्वोच्च दिव्य आत्मा ही धरती पर मानव शरीर में अवतरित होती है। बाबा जी, सही कहा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मैं शिव चेतना हूँ। शिव को महादेव कहते हैं, जिसका अर्थ है देवों के देव, जिसने महान की महानता को प्राप्त किया है। मैं उसके प्रिय सांप वासुकी का अवतार हूँ। मैं वासुकी का अवतार हूँ, जो शिव का ही हिस्सा है। यह एक बड़ा कारण है जिस वजह से जिन लोगों ने मुझे देखा है या मेरे साथ अनुभव किया है, उनके लिए जो मैंने पाया है उससे पाना नामुमकिन है। उन्हें यह असाधारण लगता है। मैं उनके लिए एक नायक जैसे हूँ। उनका विशिष्ट मानव सुपरमैन, जो शक्तियाँ और सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की है, वह लोगों को चमत्कारी लगती है। हालांकि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह अध्यात्म विज्ञान है। यह जानने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पल्लवी, सत्य है। आप 1800 साल से इसी भौतिक शरीर में हैं। इसी शरीर में आपको देखना सचमुच अद्भुत है। क्या कभी आप ऊब नहीं जाते? बाबा जी, किससे ऊब? तुम्हारा मतलब इस शरीर से है या इस जीवन से? पल्लवी, दोनों से। बाबा जी, मेरे पास उबने के लिए समय ही नहीं है। मैं समय के बंधन में नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, एक उच्च चेतना जिसने भौतिक शरीर को धारण किया है। मेरे मन और आत्मा में यही चलता है। मैं कभी भी शरीर के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ उसकी देखभाल करता हूँ। धरती की चेतना को बढ़ाने के लिए आगे अत्यधिक काम है। यह केवल मेरी ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों की जिम्मेदारी है कि वह प्रकाश की ओर आगे बढ़े। हालांकि केवल आत्मज्ञानी ही इस जिम्मेदारी को गहराई से समझ सकता है। इसलिए मेरा उद्देश्य मानवता के इस आत्मज्ञान की प्रक्रिया में मदद करना है। उसके बाद जो भी कोई प्राप्त करना चाहता है, उपयुक्त समय आने पर वह अपने सत्य और उद्देश्य के मार्ग पर स्वयं चलेंगे। भगवान दत्तात्रेय को विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय का जन्म ऋषि अत्रि और अनुसुया से हुआ था। दत्तात्रेय नाम को 2 शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, दत्त अर्थात दाता और अत्रि ऋषि अत्रि। पर्यावरण शिक्षा के गुरु माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय ने आसपास के अवलोकन से ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्हें 24 गुरु मिले। ये गुरु सांसारिक आसक्तियों की समस्याओं को समझाते हैं
और सर्वोच्च के आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्ग सिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबाजी ये भगवान दत्तात्रेय के अवतार है। लाहिरी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महाअवतार बाबाजी भगवान कृष्ण थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबाजी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबाजी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। उनको 1861 और 1935 के बीच कई लोगों ने देखा है, ऐसा बताया जाता है, और हर वक्त उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में ही रही है। ऐसा बताया जाता है कि वो शिव के अवतार है। एक बार फिर बहुत सारे वीडियोस हम महाअवतार बाबाजी ऊपर लेके आ रहे ताकि उनका सटीक वर्णन ये वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हमारा एक और भी चैनल है जो मराठी भाषा में आध्यात्मिक श्रवण के नाम से है, उसमें श्री गुरुचरित्र कथासार का वर्णन दिया है। इस दोनों चैनल को कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।